तो हम लोग चैप्टर 14 पढ़ रहे थे। चैप्टर 14 में सांख्यिकी था और सांख्यिकी में हम लोगों ने मीन यानी कि माध्य और मीडियन यानी कि माध्यक यानी माध्यिका उसको हम लोगों ने निकालना सीख लिया। अब हमारा जो बचा मेथड है वो बहुलक का बचा है। ठीक है, तो बहुलक का हम लोग सीखेंगे। बहुलक में मॉड, इंग्लिश में मॉड इसको कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है कि भाई बहुलक बराबर में L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। कुछ किताबों में अलग तरीके से F के फॉर्म में दिया गया, F1 M2 के फॉर्म में, तो मतलब अलग अलग तरीके की किताबों में अलग अलग होता है। तो जनरली हमें एक ही फॉर्मूला याद करना है, इसी फॉर्मूले से हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे लगा ले जाए सवाल। तो हम लोग इसमें वर्गंतराल में देखिए, सबसे पहले वर्गंतराल ही दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, और आपको परिवारों की संख्या यानी कि F यानी कि बारंबारता आपको दी जाएगी। तो इसमें हम लोगों को देखना कैसे होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें माध्यक बहुलक वर्ग है कौन। आप इसमें देखेंगे सबसे हाईएस्ट नंबर कौन है फ्रीक्वेंसी में यानी कि बारंबारता में। तो सबसे बड़ा अगर हम मान देखें तो हमारा जो ये है ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो जो हमारा सबसे बड़ा मान होता है फ्रीक्वेंसी का, उसी के ठीक सामने वाला जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बहुलक वर्ग। क्या बोलेंगे? बहुलक वर्ग। तो हमारा जो बहुलक वर्ग है वो कितना हो जाएगा? बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग हो जाएगा हमारा 3 से 5। तो अभी हमारा 3 से 5 हो गया। इसी में जो ये जो कम वाला मान है उसको हम लोग बोलते हैं L, जो कि हमें फॉर्मूले में यहाँ पे पुट करना रहेगा L। उसी के जो जिस कॉलम में यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको बोलते हैं हम लोग F1, उसके ठीक पीछे वाले को। अब जाहिर सी बात है जो पीछे होगा उसको एक नंबर कम देना होता है, तो F0 उसको बोलेंगे, और उसके ठीक बाद वाले को हम लोग बोलेंगे F2। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि भाई F1 आपकी जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसके पहले वाले वैल्यू को हम लोग बोलते हैं F0, उसके बाद वाले को हम लोग बोलते हैं F2, और इन दोनों के बीच का गैप कितने का है? तो आप कहेंगे भाई 3 से 5 का जो गैप है उसमें 2 का गैप है। तो जो आपका H हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। L बराबर आपका 3 आ जाएगा, F1 बराबर आपका हो जाएगा 8, F0 बराबर आपका हो जाएगा 7, और फिर इसी तरीके से F2 बराबर आपका हो जाएगा 2। इस तरीके से पहले आपको वैल्यू निकाल लेनी है, और वैल्यू जब निकाल लेंगे तब हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो फॉर्मूला लोग यहाँ पे लगाएं। तो फॉर्मूले में देखिए पहले क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। F1 F0 F1 F0 आगे 2 लगाना है, फिर बाद में F2 जोड़ देना यानी माइनस कर देना, इनटू में H। तो इस तरीके से हमारा देखिए बहुलक का फॉर्मूला है L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस, बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। F1 माइनस F0 याद रखिए, उसके बाद में F1 और F0 नीचे भी लिखना है। यहाँ पर 2 लिखा है इसलिए माइनस F2, और इनटू में H है L प्लस में। बस इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। अब L की वैल्यू रखेंगे। L की वैल्यू कितनी दी गई है? तो 3 दी गई, प्लस में F1 कितना दिया गया? आपका देखिए F1 कितना है भाई? 8 हो गया, माइनस F0 कितना दिया गया? तो कहेंगे 7। तो यहाँ पे 7 इस तरीके से रख देंगे, और अपॉन यहाँ पर 2 लगाना है क्योंकि फॉर्मूले में 2 है, और ये F1 इसके मल्टीप्लाई में होगा। तो F1 की वैल्यू कितनी दी गई आपकी? तो देख रहे हैं यहाँ पे 8 दिया गया है, माइनस में F0 कितना दिया गया? 7। तो 7 रखना है, माइनस में F2 कितना दिया गया? तो आप कहेंगे भाई 2 दिया गया, और इस तरीके से ब्रैकेट लगाना है, इनटू में H कितना दिया गया? 2। अब यहाँ से समझ लिए बहुत आसान सा सवाल हो जाएगा। 3 का 3 लिख देना है, प्लस 8 में से 7 दिया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 2 का मल्टीप्लाई आता है क्योंकि बॉडमॉस के नियम के अनुसार पहले मल्टीप्लाई करना होता है, बाद में आप घटाएंगे। तो पहले इनको गुणा करिए, 2 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, माइनस में 7। देखिए ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बड़ी संख्या माइनस के निशान माइनस का लगता है, इसलिए इनटू में 2 आ जाएगा। अब उसके बाद 3 प्लस में 2 का मल्टीप्लाई 1 से, क्योंकि प्रोडक्ट में है यहाँ पर ये 2 का मल्टीप्लाई अगर आप 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 2 आ जाता है। 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा। अब इससे आप इसको कर दीजिए डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद इसमें जोड़ दीजिए। तो 3 प्लस में आपका 7 से 2 को डिवाइड करने पे इस तरीके से 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। 7 2 जा 14 आपका बचेगा 6, 0 बढ़ा देंगे, 7 8 56। इस तरीके से आप देख रहे हैं, कर सकते हैं हम लोग। तो 42 लगभग समथिंग हमारा 286 आंसर आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.286, टोटल आपका 3 में 0 जोड़ेंगे 3.286 आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा। यही हमारा बहुलक है। तो बहुलक आप लोगों ने देखा किस तरीके से फॉर्मूला लगाना है L प्लस F1 माइनस F0 फॉर्म में।
फॉर्मूला याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, उसको 4-5 बार लिखिए, आपको फॉर्मूला 100% याद हो जाएगा। और सवाल जब लगाइए तब फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, फॉर्मूला ध्यान से लिखिए, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। हमने अभ्यास के लिए यहाँ पर आपको 2 प्रश्न दिए हैं, इनको आप करें और अच्छे से सीखें। ये वर्ग अंतराल आपको दिया गया है, इसमें आपको जो है बारंबारता दी गई। ध्यान है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुलक वर्ग पता करना। इसकी अगर आप देखें बहुलक वर्ग की सबसे ज़्यादा वैल्यू फ्रीक्वेंसी यही है 9 है, तो यही आपका बहुलक वर्ग 60 से 90 हो जाएगा। ये आपका L हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा, ये आपका F0, ये आपका F2 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो 61 है, तो ये आपका हो जाएगा F1, इसके इधर वाला आपका हो जाएगा F0, इसके बाद वाला F2, ये L हो जाएगा, इनके बीच का गैप जो है यानी 20 वो आपका H हो जाएगा। तो वैल्यू रखकर आप अच्छे से सवाल को सॉल्व करिए और सीखिए, ठीक है।